बेटा जिंदगी में ना जब तक खड़े हो ना तब तक अड़े रहो, क्योंकि कब जिंदगी आके मार के चली जाएगी ना पता भी नहीं चलेगा। इसी नोट के साथ चालू करते हैं अपनी आज की मूवी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। और जिसने बेटा हेडफोन्स नहीं लगाए ना वो फटाफट से हेडफोन्स लगा लो, वरना बेटा तुम्हारा पप्पा तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देगा। बे नहीं समझे? थोड़ी देर में समझ जाओगे। बहुत ही गजब की मूवी है, पूरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो भाई मूवी की शुरुआत होती है मूवी के हीरो विल स्मिथ से, जो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता है और इसके हाथ में देख रहे हो ये मशीन, ये है पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर। अपने हीरो विल को किसी ने बोला कि भाई इन मशीन्स को बेचने में बहुत सारा पैसा है, तो इसने भाई अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स ना ऐसी मशीन्स को खरीदने में लगा दी और ऐसी बहुत सारी मशीन्स खरीदी। अब ये एक एक मशीन्स को हॉस्पिटल्स में जा जा करके बेचता है, पर इसकी ये मशीन्स है ना इन्हें कोई नहीं खरीदता। क्यों नहीं खरीदता भाई? इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि इन मशीन्स की क्वालिटी तो अच्छी है, पर इनका जो रेट है ना वो नॉर्मल एक्सरे मशीन से 2 गुना ज्यादा है। तो भाई सब के सब लोग ना इसे अपने हॉस्पिटल से भगा देते हैं और कोई इससे ये मशीन नहीं खरीदता। इसका एक बेटा होता है और एक वाइफ है जिसका नाम है लिंडा, जो एक होटल में मेड का काम करती है। इसकी वाइफ भी भाई इनकी झंड जिंदगी से ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, इसलिए वो कभी भी अपने हीरो से सीधे मुंह बात नहीं करती। अपने हीरो ने अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स तो इन स्कैनर मशीन्स को खरीदने में लगा दी। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? और इसी चक्कर में भाई इसकी और इसकी वाइफ की रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पर हर रोज ना जो हीरो रहता है ना वो एक पॉजिटिव सोच के साथ घर से बाहर निकलता है कि आज वो एक ना एक मशीन तो बेच के ही रहेगा। अब भाई अपना हीरो देखता है एक सुपर कार और उसके ओनर से पूछता है कि भाई करता क्या है यहाँ? भैंस गांड घिसा घिसा करके थक चुका हूँ, पर एक मशीन नहीं बेच पा रहा हूँ और तू साले इतनी मस्त सी कार में घूम रहा है। तो वो आदमी भाई अपने हीरो को कहता है कि भाई कुछ नहीं, मैं बस एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। है तो फिर अपना हीरो पूछता है कि भाई इसके लिए तो बहुत ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ती होगी, कॉलेज वॉलेज जाना होता होगा। पर ये आदमी उसको कहता है नहीं भाई, बस लोगों से अच्छे से बात करने की समझ होनी चाहिए, कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए और मार्केट की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। और ये बोलकर भाई वो चला जाता है। अब भाई अपना हीरो देखता है कि भैंचोद उसके आसपास के जितने भी लोग हैं ना सब के सब खुश हैं भाई, किसी को कोई टेंशन नहीं है। फिर वो खुद से पूछता है कि साले सिर्फ उसी के जीवन के लोड़े क्यों लगे हुए हैं। अगले दिन अपना हीरो पहुंच जाता है स्टॉक ब्रोकरेज फर्म में एक जॉब के लिए, ताकि वो भी एक बहुत ही शानदार से अपने लिए कार खरीद सके और अपने झंड जीवन को सुधार सके। पर उसके हाथ में रहती है ये बोन डेंसिटी स्कैनर मशीन, उसका हमेशा का साथी। अब भाई ये उस मशीन को लेकर के तो अंदर नहीं जा सकता था ना कंपनी के अंदर, तो वो क्या करता है ना बाहर गाना गा रही इस लड़की को बोलता है कि मैं तुझे पैसे देता हूँ, तू मेरी इस मशीन का ध्यान रखना क्योंकि मैं इसे अंदर नहीं ले जा सकता। और उस मशीन को उस लड़की के पास छोड़ करके अंदर चला जाता है। अब अंदर भाई वो इस आदमी से बात कर रहा होता है उसके जॉब और इंटर्नशिप को लेकर के, देखता है खिड़की से कि भाई साला ये लड़की है ना जिसके पास मशीन छोड़ के आया था, वो उस मशीन को लेकर के भाग रही है। अपनी पूरी जान लगा करके ना उस लड़की के पीछे भागता है अपनी मशीन को बचाने के लिए। पर साला ये लड़की ना उसे चकमा दे करके ट्रेन में बैठ करके वहां से निकल जाती है। अगले दिन फिर वो लड़की दिखती है और इस बार भाई वो उस लड़की को नहीं छोड़ता, वो पूरी जान से इनका पीछा करता है और अपनी मशीन को उन लोगों से छीन के ले आता है। पर मुश्किल तो ये है ना भाई कि मशीन तो अभी भी एक भी नहीं बिकी है। इसका बेटा भी इसको बोल देता है कि क्या पप्पा ये चूतिया सी मशीन ले रखी है आपने, ना ये बिक रही है ना घर का खर्चा चल रहा है, एक तो इनको कहीं पे। अब वो दोनों के दोनों मशीन लेकर के अपना हीरो आता है घर पे। अब जैसे उसकी वाइफ देखती है कि साला ये आज तो एक की जगह 2 मशीन घर पे लेकर के आ गया, तो उसका भाई खोपड़ा सटक जाता है और वो बोलती है कि साले मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूँ, तो चूतिया है चूतिया ही रहेगा। अगले दिन अपना हीरो फिर से जाता है उस ब्रोकरेज फर्म में, वहां उससे मिलता ही है मिस्टर ट्विसल, जो इस फर्म में काम करता है और थोड़ी अच्छी पोजीशन पे है। वहां ना भाई मिस्टर ट्विसल को मनाने के लिए अपना हीरो जानबूझकर उसके साथ टैक्सी शेयर करता है। टैक्सी में भाई अपना हीरो खुद की बहुत तारीफ करता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, मुझे कैलकुलेशंस बहुत अच्छी आती है, मैं ये अच्छा करता हूँ वो अच्छा करता हूँ। पर ये ट्विसल साला ना उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं देता। फिर अपना हीरो देखता है कि यार ये मिस्टर ट्विसल ना एक रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर रहा है। रूबिक्स क्यूब भाई जब ये मूवी रिलीज हुई थी ना उस टाइम पे रूबिक्स क्यूब बहुत नया था, तो जो भी इसको सॉल्व कर लेता था ना उसको लोग बहुत बहुत समझदार समझते थे। अपना हीरो मिस्टर ट्विसल का भरोसा जीतने के लिए ना बोलता है कि मैं इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करके बताता हूँ। और भाई देखते ही देखते अपना हीरो उस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर देता है। ये देख करके भाई मिस्टर ट्विसल बोलता है ओ माय गॉड बेटा तूने तो रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर दिया बे, तू तो गांड फड़ा आदमी है, तू तो समझदार आदमी है, ये वो बोल करके भाई वो टैक्सी से उतर करके चला जाता है अपने घर को। अब भाई ये टैक्सी ड्राइवर बोलता है सर वो तो चला गया, अब तुझे कहाँ लेके जाऊँ बे, खाली है। तो अपना हीरो बोलता है बेटा गाड़ी घुमा ले, मुझे भी छोड़ दे कहीं ना कहीं पे किसी हॉस्पिटल पे, मशीन्स बेचनी है। अब जाते जाते भाई अपने हीरो की नजर पड़ती है मीटर पर। मीटर पर लिखा होता है भाई 1800 रुपए का भाड़ा हो चुका है। अब ट्विसल तो साला एक भी रुपया दे करके नहीं जाता। अपने हीरो की गांड फटती है क्योंकि वो जैसे अपना वॉलेट खोल करके देखता है उसके अंदर तो साले ढंग के कुछ पैसे ही नहीं होते। तो जैसे ही भाई ये ड्राइवर गाड़ी रोकता है ना किसी मोड़ पर, अपना हीरो फटाफट से उस टैक्सी से उतर के भागता है और अपनी मशीन को लेकर के वहां से भागता है। अब साला ये जो ड्राइवर रहता है ना ये भी कोई कम हरामखोर नहीं रहता, ये भी भाई इसको अच्छे से दौड़ाता है, पूरा पीछा करता है इसको कुत्ते की तरह। और जैसे ही अपना हीरो भाई भागते भागते रेलवे स्टेशन में पहुंचता है ना वो ट्रेन के अंदर बैठ जाता है और भाई ट्रेन का गेट बंद होता है और अपना हीरो अंदर रह जाता है और उसकी मशीन तो बाहर ही रह जाती है और ट्रेन चल पड़ती है और उसे उसकी मशीन छोड़नी पड़ जाती है। गरीबी में आटा गीला, आसमान से
से टपके खजूर पर लटके, और ये सारी जो झंडे जिंदगी वाली कहावत है ना, वो भाई अपने हीरो की लाइफ के साथ बिल्कुल मैच करके, मतलब देख रहे हो तुम लोग भी क्या गंदे तरीके से मार रही है लाइफ इसकी। अब अपना हीरो भाई घर आता है इस उम्मीद में कि भाई उसकी वाइफ सुबह गुस्से में थी तो गई तो नहीं होगी उसे छोड़ करके, पर जैसे ही वो घर आता है वो देखता है कि भाई उसकी वाइफ उसे छोड़ करके जा चुकी है। अब अचानक से भाई उसके पास एक फोन आता है। वो फोन किसका रहता है? वो फोन रहता है भाई जेट विसल का। वो उसे भाई अगले दिन अपने ऑफिस में बुलाता है इंटर्न की जॉब के लिए। और सुनो भाई, रात को ना अपने हीरो का मकान मालिक आता है उसके पास किराया मांगने, क्योंकि अपने हीरो ने ना पिछले 3 महीने का किराया नहीं दिया था। और मकान मालिक उससे कहता है कि या तो तू किराया दे या घर छोड़ करके चला जा, और मुझे अपने घर को पेंट भी करवाना है। ये सुन के भाई उससे अपना हीरो कहता है मेरी बात सुन, मैं तुझे किराया दे दूंगा और घर को पेंट भी मैं कर दूंगा, बस तू मुझे थोड़ा टाइम दे। अगले दिन अपना हीरो घर को पेंट करना चालू करता है, पर अभी तो भाई उसकी किस्मत और लेगी। अब भाई उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देती है पुलिस। पुलिस किस लिए? भाई पुलिस आती है और उसको बोलती है कि बेटा तूने अपने पिछले कई सारे पार्किंग टिकट्स के पैसे नहीं दिए हैं, और उसे उठा करके जेल में ले जाते हैं। इसके पास पैसे तो होते नहीं है, थोड़े बहुत जो थे वो उसने वहीं पे दे दिए, पर पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं बेटा पूरे पैसे दे या फिर एक रात जेल में गुजार करके जा। अपना हीरो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मेरा एक छोटा सा बेटा है और कल मेरा एक इंटरव्यू है एक फर्म में, तो मुझे जाने दो। पर पुलिस वाले कहते हैं नहीं, कल सुबह 9 बजे से पहले तो नहीं जा सकता। अगली सुबह भाई जेल से छूट करके भागते भागते अपना हीरो भाई फटाफट से पहुंचता है ट्विसल के ऑफिस में। हालत देखो तुम लोग, भाई पुताई करते हुए कपड़े पूरी सी हालत लेकर के वो पहुंच जाता है ट्विसल के ऑफिस पर। अपना हीरो ना अलग ही चमक रहा है देखो इतने सारे लोगों में। वहां आती है भाई ट्विसल की सेक्रेटरी, जो उसे इंट्रोड्यूस कराती है स्टॉक मार्केट की दुनिया से, जहाँ हर कोई साला पागलों की तरह लगा पड़ा है फोन पे बात करने में, अपने क्लाइंट्स को ढूंढने में, चिल्ला रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है, मतलब बिल्कुल कुत्तों जैसी हालत है सबकी। उसके बाद अपना हीरो पहुंचता है एक ऑफिस में, 2-3 लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तो उसकी फटीचर हालत देख करके ना पहले उसका इंप्रेशन तो डाउन हो चुका होता है। अब वो उन सब लोगों को बोलता है कि मैं पूरे रास्ते ये सोच रहा था कि कैसे मैं ऐसा कोई बहाना बनाऊं कि तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन हो जाए, पर मैं तुम लोगों को सीधा सीधा सही बात बोलूंगा कि अभी अभी मैं जेल से आ रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी पार्किंग टिकट्स नहीं भरी थी। और भाई फिर वो अपनी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स और तेज दिमाग के चलते उन सब लोगों को मना लेता है। अपनी स्किल्स के चलते अपना हीरो नौकरी तो ले लेता है वो इंटर्नशिप वाली, पर उसमें पैसे नहीं रहते। मतलब तो भाई सीन ये रहता है ना, 20 लोगों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उस 6 महीने के अंदर भाई जो सबसे अच्छा काम करेगा, जो कंपनी को सबसे ज्यादा क्लाइंट्स ला के देगा ना, उसी को कंपनी अपने साथ आगे काम करने के लिए कंटिन्यू रखेगी, बाकी सब कंपनी से बाहर। 6 महीने अपना हीरो करेगा क्या? तो भाई 6 महीने अपने हीरो के पास बस एक ही चॉइस रहती है कि उसके पास जो 6 बोन डेंसिटी स्कैनर मशीन पड़ी है ना, वो उन्हें बेच दे ताकि वो 6 महीने का अपना खर्चा निकाल सके। अब अपना हीरो क्या करता है ना, वो अपने अभी करंट वाले घर को छोड़ करके एक नए छोटे से घर में शिफ्ट हो जाता है ताकि वो अपने थोड़े पैसे बचा सके, और अपने बेटे के साथ अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाकर मशीन बेचने का ट्राई करता है। उसकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी जिससे उसकी एक मशीन भी बिक जाती है और उसकी जिंदगी का नया फेज इंटर्नशिप चालू हो जाता है। उसे कंपनी में बताया जाता है कि तुम्हें इस एरिया के जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उनके सभी ओनर से बात करनी है और उन्हें हमारी कंपनी के साथ काम करने के लिए मनाना है, और आखिर में सिलेक्ट वही होगा जो कंपनी को $8,000 की डील ला करके देगा। इन सब ब्रीफिंग्स के बाद भाई सभी इंटर्न्स को एक बुक दी जाती है जिसे उन्हें मार्केटिंग सीखनी है। के बाद भाई उन्हें 10 मिनट का एक ब्रेक दिया जाता है ताकि वो बाहर जाकर के कुछ खा पी सके। अब अपना हीरो बाहर निकलता है कुछ खाने के लिए, तो वो देखता है कि एक आदमी के पास भाई उसकी मशीन है। अब वो सब छोड़ करके भाई पीछा करता है उस आदमी का, कुत्तों की तरह भागता है भाई उस आदमी के पीछे। और भागते भागते अपने हीरो का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसको कुछ खास चोट तो नहीं लगती, पर उसका एक जूता घूम जाता है। वो बहुत कोशिश करता है उसे ढूंढने की, पर उसे अपना जूता नहीं मिलता और उसे एक जूते के साथ ही ऑफिस आना पड़ता है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। अब अपना हीरो विल पूरी शिद्दत से अपनी इंटर्नशिप में लग जाता है, पर जिंदगी जब इम्तिहान लेती है ना भाई, तो इतनी भी आसान नहीं होती। से भाई अब उसके नए किराएदार ने भी पैसों के लिए और किराया देने के लिए परेशान करना चालू कर दिया था, पर अपना हीरो भी भाई पूरी शिद्दत से जिंदगी की परेशानियों से डट के लड़ रहा था। भाई वो ऑफिस में ना इतनी शिद्दत से काम करता था कि वो फोन को अपने कान से हटाता भी नहीं था, पानी भी नहीं पीता था ताकि उसका वॉशरूम में टाइम वेस्ट ना हो। अब एक दिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको एक बड़े सीईओ से अपॉइंटमेंट का ऑफर मिल गया, तो वो भाग करके अपॉइंटमेंट के लिए जाने लगा उस बड़ी ऑफिस के सीईओ के पास। पर जाते जाते उसका जो ट्रेनर होता है ना, ये साला उसको बोल देता है कि भाई मेरी गाड़ी पार्क कर दे, मुझे बहुत जरूरी काम है। अब ना चाहते हुए भी भाई उसको ना उसकी गाड़ी पार्क करने जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लेट हो जाता है। और जैसे ही वो सीईओ के ऑफिस में निकलता है तो वहाँ उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि सॉरी बेटा वो तो अभी निकल गए, और उसे भाई खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब अगले दिन अपना हीरो सीधा उस सीईओ के घर पहुंच जाता है और वहाँ जाकर किसी बहाने से उससे मिलता है, और वो सीईओ उसे अपने साथ रग्बी का मैच देखने के लिए ले जाता है। अपने हीरो ने भाई उस सीईओ के सामने अपनी अच्छी इमेज बना ली थी, और वहाँ पर रग्बी का मैच देखते
देखते वो सीईओ से कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई आप मेरे साथ काम करेंगे। पर वो सीईओ भाई अपने हीरो से कहता है कि देख बेटा, तू एक नया इंटर्न है और मैं अपनी लाइफ की पूरी पेंशन की सेविंग्स की प्लानिंग किसी नौसिखिए के हाथों में तो नहीं सौंप सकता ना, तो अभी के लिए अपनी कोई डील नहीं है। टाइम बीतता है, अपना हीरो अपने सारे स्कैनर्स बेचने में कामयाब हो जाता है और जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगती है। पर अचानक एक दिन उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि विल, तुमने अपने पुराने टैक्सेस नहीं दिए हैं, इसलिए गवर्नमेंट तुम्हारे अकाउंट से तुम्हें बिना बताए सारे पैसे निकाल रही है। और ये सब देख अपने हीरो की भाई फिर से फट जाती है। अब एक दिन वो देखता है कि उसकी एक मशीन उस पागल से आदमी के पास है। वो जाकर उस मशीन को लेता है और फिर उसे बेचने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, पर भाई वो मशीन काम नहीं करती और वो मशीन नहीं बेच पाता। फिर थक हार करके जब वो दोबारा लौट के घर आता है तो देखता है कि भाई उसके जो नया मकान मालिक है ना, उसने उसका पूरा सामान बाहर फेंक दिया है और उसे घर से निकाल दिया है। अब अपना हीरो अपने बेटे को लेकर के पहुंच जाता है रेलवे स्टेशन। वहां जाकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। वो अपने बेटे को उधर भाई बहुत अच्छे तरीके से बहला फुसला करके रेलवे स्टेशन के वॉशरूम में ले जाता है और अपनी पूरी रात वहीं गुजार देता है ताकि उसका बेटा एटलीस्ट सो तो सके। और अगले दिन अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर के वो जॉब पे आता है। अब जॉब के बाद ना भाई वो रहने की कोई जगह ढूंढने लगता है क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो कहीं पे जहाँ पे भी फ्री की जगह मिल जाए। अब वो जाता है इस औरत के पास। ये औरत भाई उसे रूम तो नहीं दे पाती पर उसे कहती है कि ग्लाइड मेमोरियल नाम की एक जगह है जहाँ पर फ्री में रूम मिलते हैं। ये सुन के भाई अपना हीरो भाग के जाता है ग्लाइड मेमोरियल और वहां जाकर देखता है भाई क्या लंबी लाइन लगी हुई है बे। पर जैसे तैसे करके भाई वो उसे अंदर एंट्री मिल जाती है और उसकी रात काटने के लिए उसे जगह मिल जाती है। अगली सुबह भाई अपना हीरो फिर से ग्लाइड मेमोरियल छोड़ करके अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध करके ऑफिस जाता है, नए नए क्लाइंट से मिलता है, नई नई मीटिंग्स करता है और काम खत्म होने के बाद दोबारा से भाग करके ग्लाइड मेमोरियल से आता है क्योंकि हर रोज वहाँ पे तुम्हें लाइन में लगना पड़ता है रूम लेने के लिए। अपना हीरो रात भर पूरी शिद्दत से पढ़ाई करता है, मेहनत करता है एग्जाम्स के लिए और उसके ऑफिस में एग्जाम्स आ जाते हैं। एग्जाम्स होने के बाद जैसे ही वो बाहर आता है उसका बॉस उससे $5 उधार मांग लेता है क्योंकि वो अपना वॉलेट ऊपर भूल गया था और अपने विल को ना चाहते हुए भी उसे $5 देने पड़ते हैं। और उस दिन उसे ग्लाइड मेमोरियल्स में भी रूम नहीं मिलता और वो मेट्रो ट्रेन में ही अपनी पूरी रात गुजार देता है अपने बेटे के साथ। अगले दिन अपना विल ब्लड डोनेट करता है जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं। फिर उन पैसों से वो अपनी मशीन को ठीक करने के लिए सामान लेता है और आज रात को उसे ग्लाइड मेमोरियल्स में जगह भी मिल जाती है। फिर ग्लाइड मेमोरियल्स में अपने बेटे को सुला करके वो अपनी उस मशीन को ठीक करता है और उसकी मशीन ठीक भी हो जाती है। अगले दिन वो उस मशीन को हॉस्पिटल में बेचने में कामयाब भी हो जाता है और अब बस उसकी इंटर्नशिप का एक ही दिन बचा होता है। और उस दिन अचानक काम करते करते उसे उसका ट्रेनर अंदर आने को कहता है जहाँ उसे उसके कंपनी के सारे लोग मिलते हैं। वहाँ उसे उसकी कंपनी का बॉस कहता है मुबारक हो क्रिस, यू आर सिलेक्टेड, और उसे कल से कंपनी को एज ए ब्रोकर ज्वाइन करने के लिए कहता है और साथ में ही उससे उधार लिए उसके $5 भी वापस कर देता है। और ये देख के भाई अपना हीरो उसके आंसू कंट्रोल नहीं कर पाता और बाहर आकर भीड़ में खड़े होकर के देखता है कि साला आज जाकर के वो भी दूसरे लोगों की तरह खुश हो सका है। और वो भागता हुआ जाता है और जाकर अपने बेटे को गले से लगा लेता है और उसके साथ बढ़िया से होटल में रात गुजारता है। और फिर मूवी में दिखाया जाता है कि ब्रोकर बनने के कुछ सालों बाद भाई अपना हीरो खुद की एक ब्रोकरेज फर्म खोल लेता है और उसके कुछ सालों बाद वो बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाता है और काफी पैसे कमा लेता है और मूवी की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। तो ये थी भाई अपनी आज की मूवी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। आज की वीडियो से हमें सीखने को मिला कि चाहे कुछ भी हो जाए वे जिंदगी में, कभी भी हार मत मानो और उस ऊपर वाले पे भरोसा रखो क्योंकि उसने तुम्हें पैदा किया है तो वो उसने तुम्हारे लिए कुछ जरूर अच्छा सोच के रखा होगा।